बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। हमें स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा जो है वो स्केच बना के दे देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन जो है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। देखें, हमारे पास ये एक दो लाइंस होती हैं, ऐसे करके हमने अक्सर पढ़ा होगा, 9th 10th में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो ये जो लाइंस हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है और ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे ये वाई वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताता चलता हूँ। ये हमारे लिए बेटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये हमारा थर्ड और ये वाला हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये इतनी जो लाइन है ये वाली, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव लाइन है और इस साइड पे देखें तो ये एक्स एक्सिस की क्या होगी, नेगेटिव लाइन। कुछ चीज़ें हम चैप्टर 5 में पहले से पढ़ चुके हैं तो इसलिए वो दोबारा से ज़रा रिवाइज करवाऊंगा मैं। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती थी, 0। इसी तरह वाई एक्सिस की बात करें तो अपर जो साइड है ये वाला हिस्सा, ये वाई का क्या है, पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी तरह ये वाई एक्सिस का क्या है, हिस्सा है, नेगेटिव हिस्सा है। तो क्वाड्रेंट वाइज अगर हम डिवीजन करें पॉइंट्स की तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0 होता है। इसकी बिल्कुल जो इमेज है वो यहाँ पे होती है कि x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। तो यहाँ पे एक MCQs भी बन जाता है अक्सर कि कौन से ऐसे दो क्वाड्रेंट हैं कि जहाँ पे x और y के बोथ जो साइन है वो सेम है, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट वेयर x एंड y हैव सेम साइन। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर हम बात करें सेकंड और फोर्थ की तो x ग्रेटर देन की बजाय यहाँ पे क्या होता है, लेस देन, जबकि y जो है वो ग्रेटर देन ही रहेगा। और यहाँ पे x ग्रेटर देन है जबकि y क्या होगा, वो लेस देन होगा। तो ये थर्ड और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे x और y के क्या हैं, अपोजिट साइंस हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन है फोर्थ क्वाड्रेंट में और y लेस देन, जबकि सेकंड की बात करो तो सेकंड में x लेस है जबकि y क्या है, वहां पे ग्रेटर देन है। अब आपको यहाँ पे कुछ और भी बता दूं, x एक्सिस जो है वो हमारे जो प्लेन है उसको डिवाइड कर रहा है अपर और लोअर प्लेन में, जबकि y एक्सिस जो है वो ही हमारे प्लेन को डिवाइड कर रहा है लेफ्ट और राइट प्लेन में, लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन। इसके बाद बेटा इसमें जो भी पॉइंट हम लेंगे, कोई भी पॉइंट होगा, ये फर्ज करें हमने P पॉइंट लिया है तो P पॉइंट x और y की शक्ल में होगा, x और y यानी कि x और y, ये ऐसे होगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। x को आप हमेशा x एक्सिस से वैल्यू जो होंगी x की फॉर्म में लिखेंगे और जो y वाली वैल्यू है वो बाद में दूसरे नंबर पे y की वैल्यू और पहले नंबर पे x की वैल्यू। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो x है इसको कहते हैं एब्सिसा और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो एब्सिसा होगा और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो ऑर्डिनेट होगा। तो ये MCQs थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 में आपसे मुख्तलिफ सवाल जो हैं, ये जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड ज़रूर करूँगा। ये देखें, x ग्रेटर देन 0 के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। x इक्वल टू 0, अभी मैंने आपको बताया कि y वाली लाइन पे x क्या होता है, 0 होता है। तो ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल ना होने की वजह से मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा बेटे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 7 हमारा स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, x मॉड इज इक्वल टू माइनस y मॉड। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, लेकिन मॉड की डेफिनेशन जो है वो समझ होनी चाहिए। मॉड जब भी ओपन होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा वैसे ही क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसकी डेफिनेशन ऐसे वर्क करती है। लेकिन याद रखें, मॉड कभी भी किसी और दूसरे मॉड के बराबर
नहीं होता। ऐसा तब ही पॉसिबल होगा जब x और y दोनों ही क्या हों, जीरो हों। तो जब जीरो की बात आएगी तो बेटा ये पॉइंट की जो लोकेशन है वो कौन सी होगी, ओरिजिन होगी। यानी कि ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, ओरिजिन पे पॉसिबल है। तो देखिएगा इसको जरा, ये देखें पार्ट नंबर 7, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को जरा गौर से देखें, ये नेगेटिव है, माइनस साइन नेगेटिव है। इसको देखें जरा सवाल को, अ पॉजिटिव वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कभी भी मॉड की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होती। कब होती है, एक्सेप्ट नंबर 0 0 के बराबर होती है। सो ये क्या होगा, ओरिजिन होगा, यानी कि 0 0 होगा। इज द ओनली पॉइंट विच सेटिस्फाइड द कंडीशन, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये था पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 8 को देखें, लिखा हुआ है एक्स मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है। एक्स मॉड ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 3। जब आप इस मॉड को ओपन करेंगे, एक्स मॉड को ओपन करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनेगी, x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करके देख लेते हैं। जो मॉड है 3 जो है ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इतना हिस्सा शामिल होगा। ये देखिए, ये x एक्सिस यहाँ पे आपका 3 पॉजिटिव है और यहाँ पे आपका 3 क्या है, नेगेटिव है। ये दो लाइंस बन रही हैं। ठीक है, x की वैल्यू हो तो y के पैरेलल लाइन बनती है, ये चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस बन रही हैं, इससे ग्रेटर देन की बात की जा रही है। ठीक है, इससे ग्रेटर देन की बात। तो देखें -3 से ग्रेटर देन वाला हिस्सा कौन सा होता है, x ग्रेटर देन -3 या +3, तो ये कौन सा हिस्सा है इसके बारे में देखें। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ये मॉड वाली। तो यहाँ पे ये हम सॉल्व करके उसने यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू -3, 3 और -3 दोनों है। विच इज द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, x इज इक्वल टू 3 एंड द पॉइंट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट x इज इक्वल टू -3। ये x के लेफ्ट और उसके राइट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। ये तमाम पॉइंट्स का क्या है बेटा, वो हिस्सा है जो इसके अंदर शामिल यानी कवर होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू -3, ये फिगर बनी हुई है। x इज इक्वल टू -3 से कौन सी साइड वो कह रहा है, लेफ्ट साइड। ठीक है, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड कह रहा है, -3 से लेफ्ट है और x इज इक्वल टू 3 से कौन सी साइड है बेटा, राइट साइड है। यानी ये वाला हिस्सा, इधर से ये और इधर से ये वाला हिस्सा -3 वाला। ठीक है, तो ये तमाम का तमाम हिस्सा इसमें शामिल है। ये था आपका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 जो है वो भी इसी तरह का ही है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन की गई है कि x ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल टू 2। पहले तो आप देखें कि y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस y एक्सिस, y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू दे रहा है आपको। तो याद रखें जब y की वैल्यू होगी तो लाइन x के पैरेलल होगी। y इज इक्वल टू 2 तकरीबन यहाँ पे होगा, ये देखें तो ये लाइन बनेगी। y इज इक्वल टू 2, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। दूसरी बात उसने क्या कही है, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2। अब x ग्रेटर देन कहाँ पे होता है बेटा, x पहले तो 2 देखें, x 2 कहाँ पे होगा, ये हिस्सा होगा, फर्ज करें x का जो 2 है। तो ग्रेटर देन की बात की जा रही है यहाँ पे, x ग्रेटर देन 2। तो अगर ये लाइन है, इससे इस साइड का हिस्सा ग्रेटर देन 2, ये y इज इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। अब देखें ये हिस्सा कौन सा बनता है, प्रॉपरली जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2, y के ऊपर वाले हिस्से, फॉर विच वेयर जहां पे x ग्रेटर देन क्या होगा, 2 होगा। यानी कि ये इस लाइन के ऊपर की बात की जा रही है, इस लाइन के ऊपर की। ठीक है, इस लाइन के ऊपर x और y के जो पॉइंट्स हैं उनकी बात की जा रही है। तमाम के तमाम दोनों इसी जगह पे शामिल हैं।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, ये स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास शामिल था। इसके अलावा हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 है द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, इसमें स्मार्ट सिलेबस में शामिल ए पॉइंट और बी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था डिस्टेंस का, वो मैं आपको लिख देता हूँ, मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। डिस्टेंस फार्मूला होता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब आपको दो पॉइंट दिए जा रहे हैं और उसके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखें, ये क्वेश्चन मैं लिख के सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपको नोट्स ही शो करवा के जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनको लिख के समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन सवाल बिल्कुल ईजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पहली बात उसने जो की है डिस्टेंस फाइंड करने का क्या है, तो ये देखिए, ये आपका y2, ये x2, ये y1 और ये x1 होगा। तो हमने क्या करना है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो देखिए -2 -3 तो कितना आएगा, -5 का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा -4 एंड -1, तो ये क्या आएगा, ये भी -5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दोनों 25 और ये 50 हो जाएगा। 50 को स्क्वायर रूट जब ओपन करते हैं तो ये क्या आता है बेटा, 2 स्क्वायर रूट इंटू 5, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में उसने आपसे जो चीज़ पूछी थी वो हमने उसको क्या दे दी है, कैलकुलेट करके, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी। इसका पार्ट बी भी बिल्कुल इसी तरह है और यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, ए बी पॉइंट दिए गए हैं सेम एज इट इज बेटा, जैसे आपने इसका पार्ट ए किया वैसे ही इसका पार्ट बी है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऐसे ही फाइंड करने हैं। उसके बाद दूसरी बात जो उसने कही है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, यानी कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट यहाँ पे है जिसको हमने नाम दे दिया, फर्ज करें x1 और y1, इधर एक पॉइंट है P, इसका नाम P1 रख लें, इसका नाम P2 रख लें। यहाँ पे x2 और y2 ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट तकरीबन दरमियान में ही होगा, सारी बात है। तो निकलेगा कैसे, उसका फार्मूला क्या है, फर्ज करें उसका नाम हम रख देते हैं Q। तो फार्मूला ये होगा बेटा कि इसमें हम x वाली वैल्यू x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे क्या करेंगे डिवाइड, और y वाली वैल्यू को भी y1 प्लस y2 उसको भी किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू निकलेगी, x की निकलेगी, इसका नाम आप x3 रख लें बेशक, और ये किसकी निकलेगी, y3 की, जो कि आपका पॉइंट क्या होगा, Q पॉइंट होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट में क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तो ये देखें मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट है उसका 2 का पार्ट 2, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दोनों को ऐड करेंगे -2 और -2 प्लस 3, तो क्या आता है बेटा 1, 3 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2। इस तरह 1 -4 तो क्या आएगा -3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका क्या निकला, मिड पॉइंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको कहा था कि फाइंड करें। तो इसके दो पार्ट हैं, ये पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, ये MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स A B C, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। जब राइट ट्राइंगल की बात की जा रही है बेटा, हमारे पास अभी जो नॉलेज है वो जस्ट सिर्फ मिड पॉइंट का या फिर किसका है, डिस्टेंस फार्मूले का। तो आपको अगर 3 पॉइंट दे दिए जाएं, एक A है, एक B और एक C, फर्ज करें ये 3 पॉइंट्स हैं, तो आपके पास ट्राइंगल की बात की जा रही है। अब मैंने एक जनरल ट्राइंगल बना दिया, ये A B और C नाम दे दिया। हम क्या करेंगे, हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, A से B का डिस्टेंस, B से C का और C से A का। तरतीब से आपने डिस्टेंस फाइंड करने लें। तीनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका AB का डिस्टेंस BC के डिस्टेंस के सम के बाद जो है वो किसके बराबर आ रहा है, AC के स्क्वायर लेने के सम के बाद। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये बराबर था बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बी, पी और एच जिस बात की जा रही है ये साइड्स हैं, तो हमने साइड ही निकालनी है। तो साइड अगर हमारी एक साइड ए बी साइड, फर्ज करें ए बी हो या बी सी हो, जो मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होगा। ए बी साइड जो है उसका स्क्वायर लेके सम करें, किसमें, बी सी में, बी सी का भी स्क्वायर लेके सम करें, तो दोनों का जो स्क्वायर और सम है वो किसके बराबर आ जाए, ए सी के। तो इसका मतलब है ये कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल होगी। हाँ जी, तो बच्चों ये है शो दैट, हमने जो करना है शो कि राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल के लिए हमारे पास जो उसने वर्टिसेस दिए गए हैं वो ए बी और सी हैं। जस्ट डिस्टेंस फार्मूला है ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग जो फार्मूला हमने देखा वही। तो जवाब आ रहा है इसका स्क्वायर रूट 12। इसी तरह जब उसने इसका स्क्वायर लिया तो क्या आएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। जब बी सी की बात करें तो बी सी को जब कैलकुलेट करता है वो, तो बी सी का स्क्वायर रूट जो है वो मॉड के साथ 4 स्क्वायर रूट है, जबकि आप हम इसका स्क्वायर ले लें तो वो किसके बराबर है, 4 के। और ए सी ये डिस्टेंस फाइंड किया तो वो आता है स्क्वायर रूट 16, और स्क्वायर लेने के बाद वो क्या बनता है, 16। तो बेटा यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई किया। और आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि 12 को 4 में ऐड करें तो 16 बनता है, 12 को 4 में ऐड करें तो क्या बनता है, 16 बनता है। और 16 ये है और लेफ्ट साइड पे भी 16 है, तो दोनों का स्क्वायर लेंगे तो बराबर आएगा। तो यही बात उसने की कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया, क्या आया भाई, 16। और इधर इज इक्वल टू, ये 16 किसके था, ये 16 ए सी के स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो बेटा याद रखें, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हम कहते हैं कि हिंस गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे वो किसके दिए गए थे, राइट ट्राइंगल के दिए गए थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मार्ट सिलेबस में वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों बिल्कुल सेम और आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द पॉइंट्स ए बी एंड सी, सॉरी ए बी, 2 पॉइंट दिए, ए एंड बी आर एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो एक सर्कल के डायामीटर पे हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले हम इसका कंसेप्ट लेते हैं कि ये बात जो की जा रही है ये किस अंदाज में की जा रही है और वो क्या चीज़ आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो देखें बेटा, सबसे पहले हमें एक सर्कल की ज़रूरत है, तो हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, एक सर्कल, और उसके ऊपर फिर हमारे पास 2 पॉइंट्स। तो तवज्जो से देखिएगा बेटा इसको ज़रा। एक हमारे पास सर्कल आ गया, ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल को उसने कहा कि आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है वो कहीं यहाँ पे होगा शायद, और दूसरा पॉइंट बी है वो यहाँ पे होगा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि ये एंड ऑफ द क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर क्या होता है बच्चों, डायामीटर तो होता है हमारे पास सर्कल का, सर्कल की वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से होती हुई गुजरती है, यानी कि इस लाइन की बात कर रहा है वो, इस लाइन की। ठीक है, ये वाली लाइन है जो आपको वो कह रहा है, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमारे पास जो ए और बी हैं। तो रिक्वायर्ड क्या है हमें, एक सी यानी कि सेंटर और दूसरा आर यानी कि रेडियस। तो सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर तो होगा दरमियान बिल्कुल। और अभी हमने पढ़ा कि मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट से हम दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे। फर्स्ट करें, एक का नाम एक्स रख लें, एक का नाम वाई रख लें, तो इसका नाम सी। ये सी जो है ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये मिड पॉइंट है हमारे पास, तो मिड पॉइंट फार्मूले से ये कैलकुलेट होगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो है रेडियस। तो रेडियस प्यारे बच्चों निकालने के लिए हम अगर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाल लें, तो रेडियस की डेफिनेशन तो यही है ना कि सेंटर से लेके डायमीटर तक की कोई भी लाइन वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो ये क्या होगा, आपका रेडियस होगा, यानी कि ए सी का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, रेडियस। दूसरा तरीका भी है, वो क्या है कि आप ए और बी का डिस्टेंस निकालें और उसको क्या कर दें,
2 पे डिवाइड कर दें। जब ऐसा होगा तब भी आपके पास क्या आएगा बेटा, इसका ये जो टोटल है इसका क्या आ जाएगा हाफ, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, वो भी क्या होता है बेटा, रेडियस होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी। अब देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये है इसका सोल्यूशन, प्रॉपरली आप इसको देख लें। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है सोल्यूशन, उसने लेट किया O इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB, O जो है वो मिड पॉइंट है, और इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो बेटा जब मिड पॉइंट की बात की जा रही है तो दोनों पॉइंट्स को देखें, दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 पे क्या किया, डिवाइड, तो ये आएगा 0/2 यानी कि 0, और -2 - 4 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आएगा 6/2 यानी कि -3। तो ये आपके पास जो फिग है इसके मुताबिक सेंटर आपने O रखा था, तो O निकल आया 0 और -3। इसके बाद हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस मैंने कहा कि A से लेके O तक, मैंने C नाम रखा था, तो यहाँ O लिखा हुआ कोई मसला नहीं है, O से लेके B तक, इनमें से कोई भी एक हिस्सा फाइंड कर लें तो ये आपका क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ पे जो किया गया है वो BO या OB, कोई मसला नहीं है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के OB फाइंड किया गया, कैलकुलेट किया, तो ये आता है √26। ये आपके पास क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आपके पास क्या निकला है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको मेरे बेटा अच्छी तरीके से आपने परफॉर्म करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। तो आज जो है वो हमने एक्सरसाइज खत्म करनी थी, लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी स्टेटमेंट को देखें। फाइंड H सच दैट द पॉइंट्स A, B and C आर वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स A। अब ये बात समझने वाली है कि वर्टेक्स A पे जो राइट एंगल कह रहा है इसका मतलब क्या है और ये क्यों कह रहा है। तो राइट एंगल वर्टेक्स की बात की गई है, तो इसको जरा समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और वर्टेक्स कौन सा कहा गया है बच्चों, A वर्टेक्स कहा गया है। A वर्टेक्स के अंदर जो पॉइंट है वो है H और 1। ठीक है, ये A वर्टेक्स आपको क्या गया है, H और 1 इसमें जो पॉइंट है दिया गया है, और H की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है कि H की वैल्यू देखें वो क्या होगी। तो बेटा यहाँ पे आप B लिख लें और यहाँ पे आप क्या लिख लें, C लिख लें। राइट ट्राइंगल क्यों कहा गया, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो नॉलेज है, जहाँ पे हम जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो जस्ट है डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है राइट ट्राइंगल में AB का और AC का जो डिस्टेंस होता है, AB का और AC का जो डिस्टेंस होता है, इसका अगर हम अलग अलग स्केयर लेके ऐड करें तो वो बराबर होता है BC के डिस्टेंस के। तो हमने यही काम करना है, हमने BC का डिस्टेंस फाइंड करना है, BC का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर AB का या BA का, AB का डिस्टेंस, और इधर से आपने क्या, AC का डिस्टेंस। तीनों को हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इक्वल रखेंगे और फिर एक इक्वेशन बनेगी जिससे हमारी क्या निकलेगी, H की वैल्यू। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखें क्वेश्चन नंबर 9। ABC, ये देखें बिल्कुल उसी तरीके से ABC हमारे पास राइट ट्रायंगल वर्टेक्स A पे था, तो हमने वर्टेक्स A पे ही सिलेक्ट किया हुआ है। हम साइड फाइंड करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पहले हमने AB साइड निकाली, AB साइड जो है उसमें H अननोन है, लिहाजा वो एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन की फॉर्म जो बनी वो बनी है AB इक्वल टू 40 - 4H प्लस H का स्क्वायर। BC और AC वो देखते हैं क्या आता है। BC हमारे पास आया है, डिस्टेंस निकाला तो वो है BC साइड का 260, और जबकि AC जो है वो हमारे पास H की फॉर्म में ही होगा, तो AC जो निकली साइड वो है H स्क्वायर प्लस 12 प्लस 100। तो ये तीनों जो इक्वेशंस हैं, इनको वैल्यूज हैं, इनको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, AB, AC और BC की वैल्यू। तो जब आप इसमें बेटा पुट करेंगे तो देखें जो इक्वेशन 1 विल बिकम एज 260, ये हाइपोटेनस था हमारे पास, ये बेस और क्या थे, परपेंडिकुलर थे। वैल्यूज पुट कर दी। अब जो कैंसलेशन है वो देखें, H स्क्वायर से H स्क्वायर ऐड होके 2H स्क्वायर बन जाएगा, -4H प्लस 12H तो प्लस का 8H, और कांस्टेंट ऐड होके 100 प्लस 40 तो 140, और 260 जो है वो उस साइड से हम इधर ले आए तो वो क्या आएगा, -260। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मजीद हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। कांस्टेंट उसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो H स्क्वायर प्लस 4H माइनस 60 जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारे पास अगर फैक्टराइजेशन ना हो तो दो मेथड और हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजीली हो सकती है, दरमियान में प्लस का 10 और माइनस का 6h ले आए तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। इसमें से हमने h को कॉमन लिया तो बाकी बचता है h प्लस 10, और इधर से हम -6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी h प्लस 10 बचेगा। तो h प्लस 10 जो है वो दोनों कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचता है, h माइनस 6। तो यहाँ पे h की दो वैल्यूज हमारे पास निकली हैं, कोई बात नहीं, दो ही वैल्यूज हमारे पास निकल सकती थी, एक भी निकल सकती है, दो भी निकल सकती हैं। अगर दो निकली तो फिर राइट ट्रायंगल कैसे बनेगी, तो बच्चों राइट ट्रायंगल दो h की दो वैल्यू निकले, चाहे एक निकले चाहे तीन निकले, इससे हमारा कोई गर्ज नहीं था। h की वैल्यू निकल आई हमें, ये उसने कहा था, हमारा क्वेश्चन ये था। राइट ट्रायंगल बनने का कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये राइट ट्रायंगल ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, बहुत सारी राइट ट्रायंगल बन सकती हैं। तो ये हमारा काम नहीं था, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन था कि राइट ट्रायंगल फाइंड करें क्या है। तो अब बच्चों हमारा जो स्मार्ट सिलेबस था एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नंबर 9 तक था। तो आज तक के लिए इतना ही मेरे बेटा, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।